आज ये क्वेश्चन हमारे पास में है, 3 क्वेश्चन हैं जिसमें तीनों में हमें लाभ हानि वितरण अनुपात इनका ज्ञात करना होगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देखें, लाल और नीला साझेदार हैं, उन्होंने पीला को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। भविष्य में लाल और नीला यानी पुराने साझेदार हैं का अनुपात 2:1 होगा। आगे कुछ नहीं लिखा है, ये मैंने रीडर चॉइस की बुक से क्वेश्चन लिया है, सेम इसी तरह लिखा हुआ, आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमें नया लाभ हानि वितरण अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखने में लग रहा है कि बहुत पेचीदा है, लेकिन देखें सॉल्व करते हैं इसको, इतना पेचीदा नहीं है। पहली स्थिति, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। देखें, टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट या टोटल पार्ट जो होता है वो होता है 1। इसमें से जो पीला नया साझेदार मिला लिया उसके हिस्से को हम लेस कर देते हैं तो बैलेंस पार्ट निकल के आता है। बैलेंस पार्ट यानी 1 में से नए साझेदार का भाग हम लेस कर देंगे और वो है 1/4। जब इसको लेस करेंगे तो इसको हम ध्यान दे लें, अगर इस तरह की पोजीशन कभी भी आ जाए तो नीचे जो संख्या होती है उसमें से 1 कम करके ऊपर लिख दिया जाता है। इस तरह से 3/4 और लॉन्ग में अगर हम देखें तो 1 इसके नीचे कर देंगे और तिरछी गुणा कर ली जाती है, ये संख्या ऐसे ही आ जाएगी। तो इस तरह से ये सब किए हुए हैं आप लोगों के पहले से, तो ये 3/4 आ गया। लेकिन अब ये 3/4 जो आया है इसमें दोनों का हिस्सा कंबाइंड है। किसका? जो पुराने साझेदार हैं लाल और नीला, वो इसमें हिस्सा कंबाइंड है। इस हिस्से में से हमें उनका हिस्सा निकाल देना, क्योंकि यहाँ अनुपात दे रखा है 2:3, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, यानी 2/3 और 1/3। तो हम पार्ट निकालेंगे लाल का, पार्ट ऑफ लाल इस 3/4 गुणा इसका 2/3 भाग। तो ये हमारे पास गुणा करेंगे 2 3 6/4 3 12। इसी तरह पार्ट ऑफ नीला, तो इस 3/4 में से इसका हिस्सा होगा 3/4 गुणा, और ये कितना होता है 1/3, तो गुणा 1/3 बराबर 3 एकम 3/4 3 12। और जो नया साझेदार है उसका पार्ट ऑफ पीला बराबर 1/4। लेकिन यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 है, तो हमें यहाँ भी 12 करना है, तो इसके लिए हम करेंगे 3 से गुणा। लेकिन ऊपर भी 3 से गुणा होगी, अंश बटे हर दोनों में 3 से गुणा होगी। जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/4 3 12। अब ये सभी में समान हो गया, ये इनका रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो बराबर 6/12 अनुपात 3/12 अनुपात 3/12। 12 कॉमन है, हट जाएगा। अब ये संख्या सब 3 से कट रही हैं, तो 3 दूनी 6,
अनुपात 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 अनुपात 1 अनुपात 1। इस तरह से ये इनका आंसर आ गया। ये क्योंकि कट रही थी ये तीनों, 3 से काटने, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यही हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है। सचिन और कपिल साझेदार हैं जो लाभ का बंटवारा 3 अनुपात 2 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने अनिल को 3/7 भाग के लिए साझेदार बनाया, जो उसने 2/7 सचिन से और 1/7 कपिल से लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो इसको चाहे क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सचिन कॉमा कपिल बराबर, इनका जो अनुपात है वो है 3:2। इसको विस्तार पूर्वक लिखें 3 2 5, तो 3/5 अनुपात 2/5। इन्होंने जो मिलाया है अनिल को मिलाया न 3/7 भाग के लिए, जो ये 2 व्यक्तियों से अलग अलग लेगा, यानी सचिन से ले लेगा y सचिन 2/7 और y कपिल 1/7। इनको अब इसी तरह इनका पार्ट्स को लैस कर देंगे। तो न्यू पार्ट ऑफ सचिन बराबर, सचिन का पुराना भाग 3/5 है, 3/5 माइनस ये सचिन से ले रहा है 2/7, तो माइनस 2/7। बाकी अब काम हमें पूरा, पिछली वीडियोज में भी इसको किया था इस तरह से। लासा को ले लिया जाएगा, 5 × 35 आ जाएगा। इनकी आपस में तिरछी गुणा कर लें तब भी ऐसे आ जाएगा, और विस्तार पूर्वक पिछली वीडियोज में मैंने आपको सिखाया उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 7 × 21 माइनस 2 × 10 बराबर 11/35। इसी तरह दूसरा व्यक्ति है न्यू पार्ट ऑफ कपिल। तो पहले कपिल का पुराना भाग हमें देखना है, पुराना भाग है 2/5, तो 2/5 माइनस ये इससे लेगा 1/7 माइनस 1/7 बराबर एलसीएम 7 × 5 = 35, इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी, तो 2 × 7 = 14 माइनस 5 × 1 = 5 बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9/35। और जो अनिल है पार्ट ऑफ अनिल का जो भाग है वो टोटल भाग है 3/7, तो 3/7। अब क्योंकि यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, हमें यहाँ भी 35 करना होगा, इसके लिए हम 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा यहीं नहीं यहाँ भी होगी, तो इस तरह हो जाएगा 3 × 15 और 7 × 35 ये। तो अब न्यू रेशियो, (11/35) अनुपात 9/35 अनुपात 15/35। और ये संख्या 35 तो कॉमन है, लेकिन ये संख्या किसी से नहीं कट रही, तो यही इनका आंसर आ जाएगा 11:9:15। ये इसका नया अनुपात
आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखें। जो क्वेश्चन है के एल एवं एम साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। उन्होंने एन को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। भविष्य में एम के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ही, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तीसरा स्थिति हमारे पास में है के एल एम, ये 3 साझेदार हैं जो कि 3:2:1 के अनुपात में बंटवारा करते हैं। अगर इसका हम विस्तार पूर्वक देखें 3, 2, 5 और 1, 6, तो यह आएगा 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6। इस तरह ये अनुपात हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो इनकी बात है, इन्होंने n को 1/6 भाग के लिए सम्मिलित किया। इसमें भी इनकी शर्त है कि m के भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए पहले ये देखना है कि यहाँ तो कोई परिवर्तन होगा नहीं m के भाग में। टोटल प्रॉफिट हमेशा 1 होता है और उस 1 में से नए साझेदार का भाग हम घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो वो बचेगा इन 2 व्यक्तियों का। देखें, बैलेंस पार्ट ऑफ के कॉमा एल, के और एल का बैलेंस पार्ट बचेगा। ये कैसे बचेगा? एक कुल भाग होता है, इसमें से 1/6 भाग n का हम घटा ले रहे हैं 1/6, तो ये बचेगा हमारे पास 5/6, यानी k और l का जो भाग है वो 5/6 है। ये 5/, जो ये पार्ट 5/6 बचा, ये इसमें हमें अभी के एल एम को भी सम्मिलित करना होगा। ये के एल और एम तीनों का भाग ये है। अब क्योंकि ये तय किया गया है कि एम के भाग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम इसमें से एम का भाग भी लेस कर देंगे। तो एम का जो भाग हम लेस करेंगे, यानी 5/6 है, इसमें से एम का जो भाग है वो है 1/6 भाग, उसको भी हम लेस कर देंगे। और जब इसको हम लेस करेंगे तब ये बचेगा हमारे पास में 6, ऐसे ही आएगा, और ये आ गया 4, यानी 4/6 भाग हमारे पास अब ये बचा है। और ये जो बचा 4/6 भाग, ये के और एल का है। ये के और एल का भाग है। एक बार फिर समझ लें, के एल एम ये साझेदार हैं, 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं, एन को 1/6 भाग के लिए मिलाया। और इसमें एक बात ये तय है कि एम के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम पहले बैलेंस पार्ट जो निकाल रहे हैं वो के एल एम का निकाल रहे हैं, यानी 1 में से 1/6 भाग एन का हमने घटा दिया, तो 5/6 भाग बचा, जो कि ये तीनों व्यक्तियों का बचा के एल एम का। इसमें से हम एम का भाग घटा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब बचा हमारे पास 4/6 भाग, जो कि के और एल का है। अब इनका हमें बंटवारा कर देना है। बंटवारा कैसे करेंगे देखें। न्यू पार्ट ऑफ पहला व्यक्ति के का नया भाग, वो हमें इसमें से ही निकालना है। 4/6 गुणा इसका जो भाग है वो देखें, क्योंकि जब हम इसको निकाल देंगे, यानी इसको हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये रह जाएगा हमारे पास 3 और 2, तो 3 2 5, यानी 3/5 और 2/5, तो ये 3/5 रहेगा,
3/5। इनकी हम आपस में गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 बटे 6 पंजे 30। इसी तरह न्यू पार्ट ऑफ L, तो L इसी में से आएगा क्योंकि L का हिस्सा इसी 4/6 में है, तो 4/6 गुणा ये हो जाएगा 2/5। तो 2/5 ये समझ लें, 3/5 और 2/5 हम कहाँ से ला रहे हैं, इस एक को हमने हटा दिया m के भाग को, तो 3 और 2 5 रह गया। 3/5 और 2/5 बराबर ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 छंग 30। अब जो m है, पार्ट ऑफ m का जो भाग है वो 1/6 था और अभी भी 1/6 ही है, लेकिन यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। सेम करने के लिए हमें इसे 5 से गुणा करनी होगी, लेकिन अंश बटे हर दोनों में। तो यह आएगा हमारे पास 5/6 पंजे 30। और जो नया साझेदार है पार्ट ऑफ n 1/6, यहाँ भी 30, सब जगह 30 है बटे में, तो यहाँ भी हमें 30 करना होगा, जिसके लिए 5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 5 × 5 बटे 5 छंग 30। अब ये सेम हो चुका है सभी जगह, तो न्यू रेशियो अब यहाँ पर निकाल देंगे। न्यू रेशियो बराबर 12/30 अनुपात 8/30 अनुपात 5/30 अनुपात 5/30। 30 सभी में कॉमन है और ये संख्या किसी से कट नहीं रही है, किसी एक से, तो यही आंसर आ जाएगा 12/8/5/5। ये हमारे पास आंसर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। 3 क्वेश्चन इसमें थे, सभी इसमें सॉल्व हो चुके हैं। ये क्वेश्चन और आंसर सब अब आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनको अपने पास नोट कर लेना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं ये।